अरे वो राज्यसभा भेजे थे, उनका हैसियत है हमारे नेता को राज्यसभा भेजने का। इनका संस्कार है कि ये देश के महापुरुषों को अपमानित करने की संस्कृति वाले लोग हैं। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, गिरगिट का रंग बदल रहे हैं। जंगल राज की संस्कृति, तेल पिलावन लाठी पिलावन की संस्कृति, इस संस्कृति से अलग हटिए। एकदम माफी मंगवाएंगे, नहीं मांगते हैं तो विरोध करेंगे, मार थोड़ा नहीं करेंगे। इस बात को दर्शाया कि गरीबों के प्रति, दलितों और महादलितों के प्रति कैसी सोच रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान एलजेपी के तमाम जितने विधायक हैं, चिराग पासवान की पार्टी के जितने विधायक हैं, वो धरने पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, आरजेडी की पहचान, दलितों का अपमान, ये नारा लगा रहे हैं। पीछे तमाम जितने विधायक हैं वो विधानसभा के ग्राउंड में बैठ गए हैं और राजू तिवारी जो विधायक दल के नेता हैं, उनके साथ तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे नारेबाजी हो रही है। तमाम जो लोग हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए, राजद की पहचान, दलितों का अपमान, ये सब नारे लग रहे हैं। हम सभी विधायकों से बात करेंगे क्या बात है। जिस तरह से कल भी राजू तिवारी ने इस सदन में बातें उठाई थी, उसके बाद आज फिर ये विवाद जो है देखने को मिल रहा है। लोजपा के तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो सभी देश के दूसरे अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दलितों की पहचान, दलितों का अपमान, ये तमाम जो बातें हैं वो रखी जा रही हैं, कही जा रही हैं यहाँ पर। इसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। राजू तिवारी खुद विधायक दल के नेता है, मंत्री संजय पासवान है, क्या कहेंगे? कल तो आरजेडी के नेताओं ने कहा कि हम ऐसे नहीं कहे, चिराग पासवान अपनी बातों को छुपा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या कहा? पहले ने मेरे नेता के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। दूसरे दिन कह रहे हैं भारत रत्न मिलना चाहिए। ये दोहरा चरित्र किस बात का? पहले हम गाली देंगे, उसके बाद भारत रत्न की मांग करेंगे। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, गिरगिट का रंग बदल रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। राजू तिवारी है, उनका संस्कार है तो लगातार वो लोग ऐसे नहीं। हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण जी के, रामविलास पासवान जी के बारे में थोड़े ना अपमान। इनका संस्कार है कि ये देश के महापुरुषों को अपमानित करने की संस्कृति वाले लोग हैं। इसीलिए मैं मांग करता हूं, मेरा दल, मेरी पार्टी, मेरा एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार का, देश का मांग करता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को सदन के अंदर आकर के माफी मांगना चाहिए। लेकिन आरजेडी के लोग राजू जी कह रहे थे कि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, माफी क्यों मांगेंगे, हमने उनको राज्यसभा भेजा, ये तक कह रहे थे। अरे वो राज्यसभा भेजे थे, उनका हैसियत है हमारे नेता को राज्यसभा भेजने का। देखिए, ये सब बातें नहीं। आप क्या है, बेचारा बेचारा बेचारा। वो कृपा पात्र नेता हमारे संस्थापक बंधु रामविलास पासवान जी हैं, कृपा पात्र हैं। जो व्यक्ति का 50 साल का राजनीतिक बेदाग करियर रहा है, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, देश नहीं पूरे विश्व की पटल पे अपना नाम पहचान स्थापित करने को बेचारा बोलेगा? शर्म नहीं लगती? वो विधायक पहली बार किसके बदौलत सदन में मुंह देखे थे? उन्हीं के आशीर्वाद से। और ये देखिए, संस्कृति है आरजेडी की, जंगल राज की संस्कृति, तेल पिलावन लाठी पिलावन की संस्कृति, इस संस्कृति से अलग हटिए और आकर माफी मांगिए, नहीं तो आप दहाई पार नहीं कर पाइएगा अगली विधानसभा में। 25 से भी नीचे जाएंगे, एकदम सफाया हो जाएंगे। यही संस्कृति है उनकी, सफाया 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 हो जाएगा। बाबूलाल शौर्य हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमने अपमान नहीं किया, हमने तो समय पर सम्मान दिया है। ये चुरचुरों और मुरमुरों की राजनीति करते हैं। आप देखे होंगे सदन में वो सब मिलके वर्कआउट करते हैं, और लेकिन कुछ लोग आप देखे होंगे कि रुक जाते हैं कि जनता को दिखाने के लिए देखो हम मांग रखते हैं। अगर वर्कआउट का मतलब होता है सब वर्कआउट कर जाओ। ये उनकी नियति है, चुरचुरों और मुरमुरों राजनीति है। देखिए, राजद की पहचान, दलितों का अपमान। बिल्कुल, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे नेता पद्म विभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों के आवाज थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपना 50 साल का बेदाग करियर लोगों के सम्मान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए बिताया हो, ऐसे लोगों के लिए आपने बेचारा शब्द का प्रयोग करके इस बात को दर्शाया कि गरीबों के प्रति, दलितों और महादलितों के प्रति कैसी सोच रखते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान न आना। कहना है कि यूजीसी के मुद्दे पर जिस तरह से चिराग पासवान अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, ये एक दूसरा मुद्दा जान मुश्किल। यूजीसी का मुद्दा कोर्ट में है, और जब मुद्दा कोर्ट में है तो उस पर चिराग पासवान जी क्या बोल सकते हैं? उन्होंने हमेशा हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है
और आप किसी से वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन किसी पर आप व्यक्तिगत टिप्पणी न करें, आप दलितों का अपमान न करें, आप अपनी सामंतवादी सोच के साथ राजनीति बंद करें। कुमार स्वामी तो कल कह रहे थे कि हमने बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन हम ही तो कह रहे हैं कि भारत रत्न मिले, उनकी प्रतिमा लगा। अरे यही तो कहे कि चुरचुरों और मुरमुरों की राजनीति जनता समझती है। आज यही करते करते जनता ने 25 सीट पे ला दिया है, और अगर अभी माफी मांग ले, समय रहते अगर माफी नहीं मांगेंगे, ये जनता उनको 0 पे आउट कर देगी। जनता 0 पे आउट कर देगी। तो ये लोजपा रामविलास के विधायकों का प्रदर्शन है। उनके संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, उसे लेकर यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। हम सभी से बात करेंगे यहाँ पर। और जो विधायक हैं, जिस तरह से कहा गया कि यूजीसी के मुद्दे पर चिराग पासवान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये मुद्दा आगे ला रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने, कुमार सवरजीत ने सदन में जो है सो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कई बार बेचारा बेचारा शब्द कह के जो है सो अपमानित किया, और हम लोग इस अपमान को जो है सो नहीं बर्दाश्त करेंगे, और उनको जो है सो तेजस्वी यादव जी को सदन में आकर के माफी मांगनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है, फिलिस्पी का गुंडा दल कह रहा उनका अपमान। हाँ, वही ना, वो जो है सो वो सब क्या है, आरजेडी क्या है, राष्ट्रीय जनता दल थोड़े है, ये तो गुंडा दल है। लाठी में जो है सो तेल पिलाता है, और ये लोग जो है सो सब जो है सो इसीलिए देखे नहीं, अभी 25 पे आ गया। एक घट जाता तो विपक्ष के नेता भी नहीं रहते। तो ये बात है, समझ सकते हैं। ये तमाम जो लोजपा रामविलास के विधायक हैं, उनके हाथों में ये तख्ती है, देश के दूसरे अम्बेडकर का अपमान रामविलास पासवान के प्रति कहा गया है। राहुल तिवारी जी माफी मंगवाएंगे? एकदम माफी मंगवाएंगे। नहीं मांगते हैं तो विरोध करेंगे, मार थोड़ा नहीं करेंगे। कुमार सवजीत कल कह रहे थे कि हमने तो मांग किया कि उनकी मूर्ति लगे। ये लोग गिरगिट की तरह, कि दलित के बेटा को अपमान कर रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहले अपमानित करते हैं, बाद में मूर्ति की मांग करते हैं। पहले अपमानित करने जो किए हैं उस पे तो आकर के माफी मांग लें, तब मूर्ति की मांग करें। पहले माफी मांगे तब मूर्ति की मांग करें। विधानसभा के सत्र के पहले ही मतलब सदन की कार्रवाई अब शुरू होगी। देखिए घंटी बज चुकी है, अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और एलजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो धरने में बैठे हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आरजेडी के लोग क्या माफी मांगेंगे सदन में? आज फिर हाई वोल्टेज ड्रामा होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अरे वो उनके वो राज्यसभा भेजे थे, उनका हैसियत है हमारे नेता को राज्यसभा भेजने का। इनका संस्कार है। ये देश के महापुरुषों को अपमानित करने की संस्कृति वाले लोग हैं। वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, गिरगिट का रंग बदल रहे हैं। जंगल राज की संस्कृति, तेल पिलावन लाठी पिलावन की संस्कृति, इस संस्कृति से अलग हटिए। एकदम माफी मंगवाएंगे। नहीं मांगते हैं तो विरोध करेंगे, मार थोड़ा नहीं करेंगे। इस बात को दर्शाया कि वो गरीबों के प्रति, अब दलितों और महादलितों के प्रति कैसी सोच रखते हैं, कि दलित के बेटा को अपमान कर रहे हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पहले अपमानित करते हैं, बाद में मूर्ति की मांग करते हैं।